धीरज अपने घर में बेखबर सो रहा था। तभी उसके घर के बाहर किसी की दस्तक होती है। दरवाजा खोलो, जोरों की बारिश हो रही है, मैं भीग रही हूँ। इतनी रात को कौन है? लगता है किसी लड़की की आवाज है। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसी दरवाजे के बाहर एक घूंघट पे खड़ी हुई दुल्हन नजर आती है। तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? मेरी आज ही शादी हुई है और बारिश होने की वजह से हम सब एक जगह रुककर आराम करने लगे और तभी मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो सब पता नहीं कहाँ चले गए और मैं जंगल में अकेली रह गई। बहुत ढूंढने के बाद मुझे आपका घर नजर आया है और मैं मदद के लिए यहाँ आई हूँ। भला कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि एक नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ दे? शायद उसे तुमसे प्यार ही नहीं था। क्या करूँ ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अरे तुम रो मत, अंदर आओ। और क्या हुआ अगर तुम्हारा दूल्हा तुम्हें छोड़ गया तो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। क्या सच में बाबूजी? जरा ये घूंघट उठाओ, मुझे तुम्हारा चांद सा चेहरा देखना है। खुद ही हटा दीजिए ना। धीरज जैसे ही उस लड़की का घूंघट हटाता है, वो डर की वजह से कांपने लगता है, क्योंकि वो चेहरा कोई मामूली चेहरा नहीं था। इतना भयानक चेहरा था कि एक बार जो उसे देख ले वो सालों साल उसे भूल न सके। भूत! क्या हुआ बाबूजी? कैसा है मेरा चांद सा चेहरा? बचाओ, बचाओ! अगली सुबह धीरज के घर एक दूध वाला आता है और काफी देर तक आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो धीरज भैया? तभी उसे दरवाजे से खून निकलता हुआ नजर आता है। ये क्या? ये तो खून है। खून, खून! अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? धीरज भैया के घर में से खून निकल रहा है। अरे हाँ, यहाँ तो खून है। तभी वहाँ कुछ लोग जमा होकर धीरज के घर का दरवाजा तोड़ते हैं। जो नजारा वो अंदर देखते हैं वो हैरान करने वाला था। धीरज का धड़ पंखे पर बहुत बुरी तरह हालत में लटका हुआ था। उसके शरीर के हर हिस्से पर खून में एक शब्द लिखा हुआ था, स्त्री। यहाँ तक उसके कमरे की हर दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों से स्त्री लिखा हुआ था। हे भगवान, ये सब क्या है? इन्हें तो किसी ने मार दिया है। लेकिन इतनी भयानक मौत कौन दे सकता है किसी को? और ये स्त्री कौन है? भैया हमें तो बहुत डर लग रहा है। हम तो जा रहे हैं यहाँ से। मुझे पुलिस को सब बताना होगा। धीरज की मौत से पूरे गांव में डर का माहौल था। कुछ लोगों का मानना था ये सब किसी इंसान ने अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए किया है और कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी भूत प्रेत का काम है, क्योंकि ऐसी मौत किसी इंसान के बस की नहीं है। तो दुबे जी, आपको क्या लगता है ये स्त्री कौन है? सर जी, हमारे घर में तो एक ही स्त्री है जो हर वक्त हमारी जान खाती है। दुबे जी, हम उस स्त्री की नहीं, इस स्त्री की बात कर रहे हैं जिसने इस घर में गजनी की तरह अपने नाम के प्रचार किए हैं। आखिर कौन हो सकती है ये स्त्री? हो सकता है किसी ने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया हो। सोचने पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम भी इस बार इस स्त्री को देखना चाहेंगे। पुलिस अपनी जांच में लग जाती है, लेकिन उन्हें किसी के आने जाने का कोई सबूत नहीं मिलता। उसी रात इस बात से सब बेखबर थे कि ये घटना एक और बार होने वाली है। कोई है? हवलदार साहब! कौन है? कौन है? हवलदार साहब! किसी लड़की की आवाज लगती है। अंदर आ जाओ। हवलदार के बुलाने पर घूंघट वाली एक लड़की अंदर आती है, जो दुल्हन के लिबास में थी। कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? शादी से भाग कर आई हो क्या? नहीं साहब, मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। इतनी रात किसकी रिपोर्ट लिखवानी है तुम्हें? हवलदार साहब, मेरा दूल्हा गुम हो गया है। शादी के बाद वो न जाने कहाँ चला गया। क्या आप उसे ढूंढ देंगे? अच्छा, तो दूल्हा ढूंढना है। कब हुई थी तुम्हारी शादी? 10 मार्च सन 1994। इतनी रात को मैं ही मिला तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए।
चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना अंदर कर दूंगा। यानी तू रिपोर्ट नहीं लिखेगा? ये तुम आवाज क्यों बदल रही हो? डरा क्यों रही हो मुझे? घूंघट हटाओ, कौन हो तुम? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो होश उड़ जाएगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, यहाँ भूत है। हवलदार वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी वही हाल होता है जो गांव के धीरज का हुआ था। अगली सुबह सब थाने में सभी पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल आते हैं तो थाने का नजारा देख दंग रह जाते हैं, जहां हवलदार की लाश उन्हें थाने की एक दीवार से लटकी हुई मिलती है और उसके शरीर पर भी स्त्री लिखा हुआ था। यहाँ तक कि थाने की हर दीवार पर खून से स्त्री लिखा हुआ था। देवा रे देवा, सर जी ये स्त्री तो यहाँ भी आ गई। क्या पुलिस भी इस स्त्री से सुरक्षित नहीं है? जिसने भी किया है वो मामूली इंसान तो नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन के अंदर आकर एक पुलिस वाले को इतनी बेरहमी से मारना कोई आसान काम नहीं है। जल्दी से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और सीसीटीवी फुटेज देखो। सभी कातिल की तलाश में लग जाते हैं। दूसरी ओर अब हर दिन गांव में किसी न किसी की जान जाने की खबर आने लगी थी। साहब पहले तो बस 1 या 2 ही केस आ रहे थे, लेकिन अब तो हर दिन किसी न किसी के मरने की खबर आती रहती है। दुबे ये बताओ कि मरने वालों में से कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? सर जी हैरानी तो यही है कि मरने वाले सभी आदमी हैं, एक भी औरत नहीं मरी है अभी तक। ये तो अजीब बात है। मोहित और दुबे आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वह गांव का एक आदमी रामू और उसके साथ एक औरत आती है जिसके पति की भी बाकियों की तरह मौत हो चुकी थी। साहब हम आपको कुछ बताने आए हैं। कहो क्या कहना है? अरे तुम तो वही हो ना जिसके पति की 2 दिन पहले मौत हुई है? हाँ साहब, मैं ही हूँ और मुझे मालूम है मेरे पति को किसने मारा। अच्छा, किसने मारा है? क्या तुमने उसका चेहरा देखा है? हाँ साहब, उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? क्योंकि हम दूसरे कमरे में छुपकर ये सब देख रहे थे। वो कोई आम औरत नहीं, वो एक चुड़ैल थी, एक बहुत बुरी भयानक आत्मा। एक आत्मा? मोहित को यह सुनकर यकीन नहीं होता। आधी रात जब मोहित अपने घर में सो रहा था तभी उसे एक आवाज आई, कोई है। इतनी रात को कौन होगा? जल्दी दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। रोहित दरवाजा खोलता है और उसे वही घूंघट वाली औरत नजर आती है। मेरी मदद कीजिए। आ गई तुम स्त्री। क्या मोहित स्त्री से गांव वालों को बचा पाएगा? यह स्त्री मोहित को मार देगी? जानने के लिए देखिए स्त्री पार्ट 2। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।